नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। कुछ वक्त से सड़क पर घूमने यानी कि आवारा कुत्तों को लेकर चल रही लड़ाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया है जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी। कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में भेजा जाएगा। यानी कि कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को जारी तो रखा है लेकिन नए तरीके से। लिहाजा ऐसे डॉग लवर्स जो आवारा कुत्तों के पक्ष में खड़े हैं और उन्हें शेल्टर होम भेजने के खिलाफ थे, उनकी जीत हुई है। और जो आवारा कुत्तों से परेशान हैं और उन्हें शेल्टर होम भेजने की वकालत कर रहे थे, वो निराश हैं। हालांकि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो कुत्तों के कानूनी अधिकार के मुताबिक ही सुनाया है, क्योंकि भारत में कुत्तों के भी कानूनी अधिकार हैं, खासकर भारतीय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत, जो उन्हें क्रूरता से बचाता है। आवारा कुत्तों को भी जीवन जीने का अधिकार है और उन्हें मारना, भगाना या दूसरी जगह शिफ्ट करना अवैध है। उन्हें पशु जन्म नियंत्रण कुत्ते का जो नियम है 2001 के अनुसार नसबंदी और टीकाकरण उनका किया जा सकता है और फिर उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ना होगा। पालतू कुत्तों के मालिकों की यह जिम्मेदारी है कि उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी, आश्रय यानी कि रहने की व्यवस्था और चिकित्सा देखभाल दे, नहीं तो उन पर भी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर अगली बार जब आप किसी कुत्ते पर पत्थर, लाठी, डंडा या ईंट से हमला करने की बात सोचें तो उससे पहले उनके कानूनी अधिकार के बारे में जरूर जान लें, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और भारत में तो आवारा कुत्तों की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि मांग अगर हो तो उन्हें देश भी मिल सकता है, क्योंकि जैसे इंसान यानी कि मानवों के अधिकार हैं वैसे ही कुत्तों के भी अधिकार हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला लिया था उसको बदला क्यों? क्या इसके पीछे जानवरों के कानून अधिकार है या फिर डॉग लवर लॉबी है? सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले में कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का फैसला लिया था ताकि लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से बचाया जा सके। तो फिर अब क्या होगा उन लोगों का जो भय खा रहे हैं उन आवारा कुत्तों से, जिनके लिए कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, लेकिन क्या यह समस्या का पक्का इलाज है? क्योंकि नसबंदी से कुत्तों की आबादी एक हद तक रोकी जा सकती है, लेकिन क्या कुत्तों के अटैक को रोका जा सकता है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए ताकि अब पूरे मामले को ठीक से आप समझ लें कि पहले कोर्ट ने क्या कहा था, अब कोर्ट ने क्या कहा है और क्या होगा अब आगे, और डिबेट का हिस्सा भी आप अच्छे से बन सकें। हम जीत गए। कोई खुशी से झूम रहा है तो कोई भावुक हो रहा है। किसी के हाथों में आवारा नहीं हमारा है के पोस्टर हैं। ये खुशी उन डॉग लवर्स के चेहरों पर है जो पिछले एक सप्ताह से ज्यादा वक्त से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए थे। अब उनका यह आंदोलन उनके लिए बड़ी जीत साबित हुआ। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में डॉग लवर्स को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में सुकून वाला फैसला दिया है। ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाएं या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान है अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है कब उठा लेंगे, कब उठा लेंगे। दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। पहली बात तो ये कि जो डॉग्स को उन्होंने कैच करा है, क्या उनको पता है कि वहाँ से कितने डॉग्स कौन सी लोकेलिटी के थे, वो कैसे रिलोकेट करेंगे, उनको वो वापस कैसे छोड़ेंगे? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि उन लोगों ने इलीगली कैच करा है। रात रात में कोई एमसीडी की वैन्स नहीं आती है कैच करने,
इतनी डेडिकेशन कोई अपनी ड्यूटी में नहीं दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम 11 अगस्त से इतना स्ट्रेस में थे और मेंटली एवरीबडी वाज कंसर्निंग अ लॉट, तो ये चीज़ बहुत अच्छी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर आतंक मचा रहे कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने का फैसला तो जारी रखा, लेकिन उसमें पहले से थोड़ी नरमी बरती गई। 11 अगस्त को आए फैसले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और देश की सबसे बड़ी अदालत से जो फैसला आया उसके मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद पकड़े गए कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। बीमार कुत्तों को रिलीज नहीं किया जाना है। सार्वजनिक स्थानों पर खाना देना बैन कर दिया गया। अटैक करने वाले कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी राज्यों पर लागू होगा। कुत्तों को पकड़ने के काम में रुकावट डालने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा है कि आप इन डॉग्स को स्टरलाइज करके वापस उनको उसी जगह पे छोड़ेंगे जहां से आपने उनको पिकअप किया। सो इट्स अ बिग नो टू रीलोकेशन। रीलोकेट नहीं कर सकते आप डॉग्स को। यस, देयर आर सर्टेन डॉग्स विच मे if the MCD thinks or the authorities think that they are very aggressive or rabid dogs, they have also to be looked after for the reason that the people cannot be put to risk. So human beings are also very important. So उन्होंने उसमें भी कह दिया, पर उसमें थोड़ा सा शायद कुछ हो सकता है कि ये म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो हैं, मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी उनको, सारी अथॉरिटीज को, कि काइंडली यूज योर ह्यूमैनिटी एंड नॉट पिक अप ऑल द डॉग्स इन द नेम ऑफ अग्रेसिव डॉग्स। तो वहां पे थोड़ा सा हमारे को डिफिकल्टी आ सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आपको कोर्ट का पुराना फैसला याद दिला देते हैं। पुराने फैसले के मुताबिक आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स तैयार किए जाते। शुरुआती तौर पर कम से कम 5,000 शेल्टर होम्स बनाए जाते। तुरंत सड़कों से कुत्ते उठाकर शेल्टर होम्स में रखे गए। 8 हफ्तों के भीतर आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में डाले जाने का फैसला सुनाया गया था। काम में रुकावट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। जब कोर्ट का यह जजमेंट आया था तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पेट लवर मेनका गांधी विरोध में उतर आई थी, लेकिन आज के फैसले के बाद उनका चेहरा खिला हुआ दिखाई दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। दरअसल कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए संसद में पेश एक रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर में रेबीज के बढ़ते मामलों और बच्चों और बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई थी, जिसके बाद डॉग लवर्स का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। डॉग लवर्स जीत गए हैं, डॉग्स जीत गए हैं, और वो लोग जो कह रहे थे कि डॉग्स की वजह से आतंक है सड़कों पर, गली मोहल्ले और सोसाइटी में, उनकी आज एक तरीके से हार हो गई। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। विजय गोयल जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं, आभा सिंह सीनियर एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, प्रदीप रावत सिटीजन वॉइस से हमारे साथ हैं, कामना पांडे एनिमल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, अनीश गावंडे प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ हैं, और अवंतिका शेट्टी एक्ट्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय गोयल जी, इसको आप लोग हार के तौर पर देख रहे हैं या आप लोगों को लग रहा है कि कोर्ट ने जो फैसला लिया वो सही है? मैं इसको हार और जीत के फैसले से नहीं देख रहा जी, और मैं देखता हूं कि अगर डॉग लवर्स को इस फैसले से खुशी है तो जितना भी फैसला है वो उसका साथ देना, उसका विरोध मत करना। आप जाके एक एक करके ध्यान से सुनना बात। 3 साल से हम आंदोलन चला रहे हैं, इसका मतलब है हमारा आंदोलन चलाना सफल हुआ। आज पूरा देश समझ रहा है कि आवारा कुत्तों की समस्या है। ये डॉग लवर नहीं कह रहे थे आवारा कुत्तों की समस्या है जी, पर पहुंच गई ना सुप्रीम कोर्ट तक। नंबर 1 बात है जी। दूसरी बात यह है कि जो 2 बेंच जज ने फैसला दिया था वो पैन इंडिया लागू हो गया है। इसका मतलब दिल्ली एनसीआर में नहीं,
पूरे देश के अंदर आवारा कुत्तों की समस्या है। तीसरी बात यह है, सबसे बड़ी समस्या क्या थी जी? सबसे बड़ी समस्या है आवारा कुत्ते काट रहे हैं। अभी मैं मेनका गांधी जी को सुन रहा था कि हम भी मानते हैं वो काट रहे थे, आपने तो कभी नहीं बोला कि आवारा कुत्ते काटते हैं। तो अब सबने माना है कि आवारा कुत्ते काटते हैं। तो अब इसलिए एग्रेसिव डॉग्स, डेंजरस डॉग और जो कुत्ते काटते हैं उनको बाड़े में बंद कर दिया जाएगा, जो पहले छोड़ दिया जाता था जी। तो एक ये बड़ा अच्छा फैसला आ गया है जी। दूसरा बड़ा अच्छा फैसला आ गया है, हर RWA, हर अपार्टमेंट्स में लड़ाइयां हो रही थी डॉग्स फीडिंग को लेके। कोर्ट ने साफ फैसला दे दिया है कि भाई स्ट्रीट फीडिंग नहीं होगी, अपार्टमेंट में स्ट्रीट में फीडिंग नहीं होगी। MCD तय करेगी कौन से डेजिग्नेटेड प्लेस हैं जहां पर कम से कम जनता ना रहती हो, वहां पर ये फीडिंग प्लेस बनाए जाएंगे। उसके बाद क्या है, अब टेस्ट आ गया है डॉग लवर्स का, करो ना अडॉप्ट। मैं भी देखता हूं कि भाई कितने कुत्ते प्रेमी कितने डॉग्स को ले जाते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे पकड़े जा रहे हैं। अरे बच्चों को सड़कों पे क्यों छोड़ रखा है आपने? अपने घर के अंदर रखिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम्स पे बैन नहीं लगाया है, उन्होंने कहा शेल्टर होम बनते रहेंगे ताकि आज अग्रेसिव कुत्ते गए हैं, कल दूसरे कुत्ते जा सकते हैं उसके अंदर, तो शेल्टर होम की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है अभी रिलोकेट मत करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो डॉग लवर्स के लिए और NGOs के लिए जिन्होंने बना रखी है, जो संदेश है, वो संदेश ये है कि आप जो MCD के काम में बाधा डाल रहे थे, कुत्तों को उठाने के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, गाड़ियां तोड़ रहे थे, कुत्तों को छुड़वा रहे थे, अब अगर आपने किया, इसका मतलब वो कर रहे थे, तो आपको 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना होगा जी। तो अब आप समझिए, मैं आप सिर्फ 2 प्रश्न रख रहा हूं, वो आप बाकी भी पैनल से पूछ लेना। पहली बात, अगर ये 10 लाख कुत्ते सड़क पे रहेंगे और अगर काटेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जाके? उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेगी या ये NGOs लेगी काटेंगे? क्योंकि हर रोज 2000 कुत्ते काट रहे थे। और दूसरा लास्ट पॉइंट है जी सर, कि ये अब डॉग लवर्स बोलेंगे एग्रेसिव की क्या डेफिनेशन है, इन्होंने तो वैसे ही कुत्ते को एग्रेसिव कह दिया, इसने तो एक ही बार काटा था, इसको क्यों उठा ले गई? वो फैसला करेगी जनता और MCD। और ये कहेंगे कि भाई ये डेजिग्नेशन प्लेस कौन बनाएगा, यहां क्यों बनाया, वहां क्यों नहीं बनाया? तो अगर डॉग लवर्स अब भी शांत हो जाएं तो मैं कह रहा हूं जितना भी फैसला है हुआ है, मैं तो उससे भी खुश हूं, बाकी फैसला बाद में करवा लेंगे जी। ठीक है सर, ओके। कामना पांडे जी, आप मुस्कुरा रही थी जब विजय गोयल जी बोल रहे थे, और आज मैंने देखा कि कई जगहों पर आपकी आंखों से आंसू भी टपके। जी, विजय जी से ही स्टार्ट करते हैं। एक चीज पे तो चलिए हम लोग अग्री हुए कि हम इस फैसले का सम्मान करते हैं और हम इस फैसले से खुश हैं। उनका इंटरप्रिटेशन शायद अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए है, बट एनीवे, विदाउट गेटिंग पर्सनल, आई विल कम टू द पॉइंट्स जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं स्पेसिफिक। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर्स बनाए जाएं क्योंकि आज अग्रेसिव डॉग्स रखे जाएंगे, कल वहां पे बाकी कुत्ते भी रखे जा सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। हमें अपने शब्दों को बहुत तौल के बोलना चाहिए। जब हम कम से कम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कहे हुए वर्डिक्ट, ऑर्डर या गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं तो कृपया भाषा को थोड़ा सा तौल के बोलें। जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है उसको मत कहें। आप कह दीजिए, आप थोड़ा सा तोल मोल के सही शब्दों में, सही अर्थों में बता दीजिए मैम। बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने ये बोला कि डॉग लवर्स कभी नहीं मानते थे कि कोई समस्या है और कभी नहीं मानते थे कि कोई बाइट हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको शायद जानकारी नहीं है। हम ही हैं जो सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं, हम ही हैं अपनी जेब से पैसा लगा के स्टरलाइज करवाते हैं। हम बार बार सरकार के पास जाते हैं कि कृपया स्टरलाइजेशन सेंटर्स इंक्रीज करें, सही से उनको करें, क्योंकि समस्या है। और बार बार जब क्रूल्टी होती है तो हम बार बार ये बात बोलते हैं कि अगर क्रूल्टी होगी
तो कुत्तों में अग्रेशन आ ही जाएगा। अगर आप किसी को बार रोज लाठी से मारेंगे तो किसी ना किसी दिन वो पलट के काटेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कुत्ते को उठा उठा के RWS आप प्रोवोकेट करते हैं लोगों को, और फिर वो प्रोवोकेशन में आके उठा के कानून को बिल्कुल धज्जियां उड़ा के इधर से उधर जाके छोड़ आते हैं। वो कुत्ता कितना भयभीत होगा। जहां पे कुत्ते टेरिटोरियल है, वहां के कुत्ते अग्रेसिव हैं, उसे नहीं मालूम कि पानी कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, दूसरे कुत्ते से नोच रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है अग्रेसिव होगा। हम तो इस पॉइंट को बहुत टाइम से उठा रहे हैं। विजय जी ने सुना नहीं होगा, व्यस्त होते हैं वो, पर हम इस पॉइंट को बहुत उठाते हैं। और अगर ये आप ये नहीं समझते, अगर इनका कहना है कि अग्रेसिव डॉग्स को अब रख दिया जाएगा, वापस नहीं छोड़ा जाएगा, अगेन जानकारी का अभाव है। ABC रूल्स 2023 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है अग्रेसिव एंड फेरोशियस डॉग्स को कैसे चिन्हित करना है और उनका कैसे क्या करेंगे? करना है। मुझे भी थोड़ा बताइए। मैं जी। एक आम नागरिक की तरह जानना चाहता हूं। सड़कों पर मैं भी चलता हूं, ऐसे मोहल्लों में भी कई बार आना जाना होता है जहां पर इस तरह के जो पालतू जानवर हैं या सड़क पर घूमने वाले जानवर हैं उनसे सामना हो जाता है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एग्रेसिव है, अगली बार ये किसी को काट सकता है या नहीं काटेगा? देखिए, आइडेंटिफाई आपको नहीं करना है। एक बार काटने के बाद ही पता चलेगा कि एग्रेसिव है, या 4 बार जब वो बाइट करेगा उसके बाद ही पता चलेगा? तो तब तक तो वो अपना काम कर चुका होगा। इफ आई मे, जो कानून में लिखा हुआ है मैं उसको पहले स्पष्ट कर देती हूँ आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, लोग डर रहे हैं। तो देखिए, जब कोई कंप्लेन जाती है लोकल अथॉरिटी के पास कि कोई बाइट हुई है, तो अथॉरिटी की टीम वहां पे जाएगी, लोकल अथॉरिटी अपनी टीम वहां भेजेगी। पहली चीज उनको करना है कि एस्टैब्लिश करना है कि क्या बाइट हुई है। उसके भी मानक हैं। आपको फिजिकली अगर बाइट हुई है तो उसका निशान होगा, फिजिकली उसको देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। एक MLC मिलता है जब आप मेडिको लीगल सर्टिफिकेट मिलता है जब आप ARV के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, वो दूसरा एविडेंस है। CCTV फुटेज या कोई किसी ने रिकॉर्ड कर लिया हो, वो एविडेंस, इसमें से कुछ भी एविडेंस माना जाएगा आपके बाइट अकर हुई है। दूसरा, आपको सर्कमस्टांसेस एस्टैब्लिश करने हैं कि क्या वो प्रोवोकेशन के बाद है, आपने किसी कुत्ते को मारा, उसने पलट के काटा, पूंछ खींची काटा, उसे बाइटिंग डॉग नहीं माना जाएगा, ये स्पष्ट है। बिना कारण के उसने काटा है तो ही उसको बाइटिंग डॉग माना जाएगा। उसकी बाइटिंग हिस्ट्री रही है, ये वहां से पता किया जाएगा। उसी डॉग को मुझे फिनिश करने दीजिए प्लीज। अगर उसकी बाइटिंग हिस्ट्री है और साथ में सिर्फ उस डॉग को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिसने बाइट किया है, ना कि और को, क्योंकि उसके अलावा बाकी डॉग को हटाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अपने निर्देश में आज कह दिए हैं जी, ठीक है, ओके मैम, मैं लौट के आता हूं। लेट मी फिनिश द प्रोसीजर बिकॉज़ इट्स नॉट ओवर। उसको 10 दिन के लिए सेंटर में रखा जाएगा, उसका बिहेवियरल करेक्शन किया जाएगा, 10 दिन के बाद इवैल्यूएशन होगा। अगर वो उसमें कोई भी अग्रेशन पाया जाता है रिमेनिंग, तो उसको 10 दिन के लिए एक्सटेंशन और मिलेगा, बिहेवियरल करेक्शन होगा और फिर वापस उसको जगह पे छोड़ा जाएगा। सो आई एम सॉरी, यू वुड बी डिसअपॉइंटेड टू नो दैट बिहेवियरल करेक्शन के बाद इन कुत्तों को भी वापस छोड़ा जाएगा। डेफिनेटली नॉट रैबिट डॉग्स, उनको तो हम भी नहीं चाहते हैं कि ऑब्वियसली वो कोई आए। हम नहीं चाहते कोई भी सफर करे। आबा जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कुछ दिन पहले लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को आज बदल दिया है या फिर उसमें संशोधन किया है। कानूनी भाषा में जो सही शब्द है उसको आप कर दीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या समस्या का समाधान हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने जिस नियत और नियति से पहले फैसला सुनाया था वो काम हो गया है? देखिए, समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसमें जो है, चूंकि जो कपिल सिब्बल थे, जो डॉग्स के पार्टी की साइड से, एनजीओ के साइड से खड़े थे, उन्होंने ये मुद्दा रखा कि अभी इतने डॉग शेल्टर्स नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंद गए। क्योंकि अगर आप जो बात कर रहे हैं कि आप स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके वापस उसी जगह पे भेजेंगे, वहां पे मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि ये कहना कि अग्रेसिव डॉग होगा या जिसको रेबीज होगी उसको शेल्टर होम में रखा जाएगा, वो बात सही है। लेकिन अगर स्ट्रे डॉग्स जो एक साथ 10 से 15 डॉग्स किसी को घेर लेते हैं और अकेले इंसान को अगर वो एक्टिव हो जाता है, उसको काटने लगते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। अभी भी 305 लोग हर साल डॉग बाइट से मर रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सिर्फ टेम्पररी अरेंजमेंट करा है कि आप जो है वापस उनको वहां करेंगे। मेनका गांधी खुश
खुश हो लें, दुनिया खुश हो ले, लेकिन जो जिनके बच्चे मर गए हैं या जो लोग कुत्तों से इस तरह घायल हुए हैं उनको न्याय नहीं मिला है पूर्ण रूप से। मुझे लगता है कि अगली हियरिंग तक काफी चीजें सामने आएंगी। फिलहाल जो पहले ऑर्डर था कि स्ट्रे डॉग्स हटाए जाएंगे, मैं उस बात से समर्थन करती हूं कि कहीं भी इनकी पॉपुलेशन एक लिमिटेड उससे बढ़नी नहीं चाहिए। आप खुद देखेंगे कि जिस गली में अगर 15 से 20 स्ट्रे डॉग हैं और एक आदमी अकेला जा रहा है, स्ट्रे डॉग्स उसको अटैक करते हैं। सो ये चीज साइंटिफिकली सब कह रहे हैं साइंटिफिक डिसीजन है, नो। आप ये तो देखिए कितने इंसिडेंट्स होते हैं जब इनकी पॉपुलेशन ह्यूमन से ज्यादा एक एरिया में हो जाती है। बट एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही बोली है, मैं भी कुछ सोसाइटीज में अपीयर कर रही थी डॉग मैटर में, कि कहीं भी आप खाना नहीं खिलाएंगे। ये डॉग लवर जो है कभी भी पार्किंग में खाना डाल देते हैं। इनोसेंट लोग आते हैं गाड़ी चलाने, सडनली उनको पता नहीं चलता है पैर के नीचे कुत्ता है और वो उसको काट लेता है। वॉकिंग एरियाज में, प्राइवेट पार्क्स में ये लोग डाल देते हैं। कितने सीनियर सिटीजन हैं जिनके हमारा देश इतना बड़ा है, वो डॉग पे ट्रिप हो गए, इतनी बड़ी जनसंख्या है। मैम, मैं एक सवाल आपको बीच में रोक कर पूछ रहा हूँ। खाना नहीं खिला सकते जी मैम, मैं बीच में एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि एक फैसला जो या एक निर्देश जो कोर्ट का है वो बहुत अच्छा है कि कहीं भी आप खाना रखकर नहीं खिला सकते, कहीं भी कुत्ते को फीड नहीं करा सकते, फीडिंग के लिए एक जगह होगी, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, इतना बड़ा हमारा देश है, आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? आपको लग रहा है कि हर गली मोहल्ले में जहां पर इस तरह के आवारा कुत्ते या जानवर हैं वहां पर कोई ना कोई फोर्स पहुंच जाएगी? और अब समस्या तो एक बड़ी ये भी आ जाएगी कि भैया ऐसे लोगों को उठाकर ले जाएं, थाने ले जाएं, पुलिस कार्रवाई करे जो इस तरह का काम करेंगे, या फिर उन कुत्तों को संभालें जिनसे खतरा है लोगों को। अब मैम देखिए यहाँ पे रेपिस्ट को तो पकड़ने के लिए पुलिस के पास मैन पावर नहीं है। और आपने बिल्कुल, आपका जो ये जायज है कहना कि मतलब जगह जगह अगर खाना फेंका जा रहा है, लेकिन जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं वहां पे ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो RWAs और सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के झगड़े हैं कि आप कुत्तों को कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों के पास इतना ज्यादा समय हो गया है कि वो ये सब इन्हीं सब चीजों में अपना समय लगा रहे हैं। तो वो सब जो नॉनसेंस है वो खत्म हो जाएगी कि सोसाइटी के अंदर जो रोज तू मैं थी कि हम तो यहीं खिलाएंगे, लोग अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं, ईगो बना लेते हैं कि नहीं हम तो यहीं डालेंगे, हम MC की जो जगह है वो नहीं डालेंगे, उन पे जरूर रोक लगेगी। तो इस तरह के जो विवाद सोसाइटीज के अंदर हो रहे थे वो रुक जाएंगे। बट यस, जो पब्लिक रोड्स हैं वहां पे अगर कोई डाल जाएगा तो फिर CCTV कैमरा ही बाद में चेक कर सकता है। बट फिर भी एक कानून आने के बाद जो लॉ का डेटरेंस होता है, एक इफेक्ट तो होगा कि आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो वो लॉ में हम ये जरूर कह सकते हैं हर जगह दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा लॉ है बन जाने से एक कानून आ गया है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास उतना फोर्स है या नहीं है, उतने लोग हैं कि नहीं है, वो बाद की बात है। लेकिन कम से कम खुश हो जाइए कि कानून है, निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उसका पालन कहीं कहीं तो हो ही जाएगा। कामना जी, आप गर्दन हिला रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। अवंतिका शेट्टी भी मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। एक बार अवंतिका जी, आप क्यों मुस्कुरा रही थी जब आभा जी बोल रही थी? आप क्यों गर्दन हिला रही थी जब विजय गोयल बोल रहे थे? क्या उनकी बातों से आपको एतराज है? जब ये आभा जी ये बोल रही थी कि सोसाइटीज में ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, मैम प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सोसाइटीज ने अभी तक कई सारी सोसाइटीज में फीडिंग स्पॉट्स अलॉट ही नहीं किया है। जब आप फीडिंग स्पॉट्स अलॉट ही नहीं करोगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा फीडिंग स्पॉट है और कौन सा नहीं है? तो फिर कैसे खिलाएंगे? अभी तो कोर्ट का आदेश आ गया है, फैसला आ गया, क्या करेंगे फिर अवंतिका जी? तो आप फीडिंग स्पॉट्स अलॉट कीजिए ना, और अलॉट हो जाएंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कर्रे ढंग से कह दिया कि असाइंड स्पेस पे खिलाया जाएगा, तो अब आप देखिएगा असाइंड स्पॉट्स अलॉट होंगे। पर मेरा सवाल ये है कि आप स्ट्रे डॉग्स जो बोलते हैं, व्हाई दे कॉल्ड स्ट्रेस? क्योंकि वो रास्ते पे रहते हैं और डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं। हर रास्ते में आप फीडिंग स्पॉट अलॉट करोगे, कर पाओगे? अगर आप फीडिंग स्पॉट अलॉट नहीं करोगे, जानवरों को खाना नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली भूखा जानवर अग्रेसिव होगा ही, जैसा एक भूखा इंसान अग्रेसिव होता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुत्तों की तादाद इतनी बढ़ गई है, तो तादाद इतनी बढ़ गई है तो फीडिंग स्पॉट्स भी उतने होने बात चाहिए। तो मैं भी जानता हूं, जो मैं देखता हूं कि जो लोग पालतू जानवर अपने घर में रखते हैं, बाहर निकलकर उनको भी उन्हीं जानवरों से कई बार डर लगता है। अगर आप अपने घर में डॉग्स रखती होंगी और कई बार बाहर निकलने पर जब आप देखती होंगी कि झुंड आपके पीछे पड़ गया है, तो आप डर कर भाग जाती होंगी। तो ऐसे झुंड के लिए ही तो कोर्ट ने फैसला लिया था।
जिसके खिलाफ आप लोग खड़ी हो गई। नहीं, जब तक मैं खुद एक एनिमल लवर नहीं थी तब मुझे ये डर था, पर अब मेरे पास खुद एक कुत्ता है। जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि अग्रेसिव डॉग्स अग्रेसिव क्यों होते हैं, वो भी इंसान को परख सकते हैं। मैंने कभी किसी जानवर को हार्म नहीं किया है, ना मेरे डॉग ने किसी को हार्म किया है, तो दे आर कोएग्जिस्टिंग यार। ठीक है, इट इज पॉसिबल। ओके। और ये एमसीडी की जो बात हो रही है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अग्रेसिव समस्या, ये सब जब बातें होती है, पहले अगर एमसीडी ने इनिशिएटिव लेके टाइम टू टाइम स्टेरिलाइज वैक्सीनेट सब किया होता तो इतना पॉपुलेशन प्रॉब्लम होता ही नसबंदी नहीं। और समस्या का दूसरी पूरा बात, समाधान नहीं है। नसबंदी से तो जनसंख्या रोकी जा सकती है, डॉग बाइट्स को कैसे रोक पाएंगे? आप नसबंदी करेंगे तो एनिमल पॉपुलेशन कंट्रोल आएगा, तो जब कंट्रोल आएगा तो कम जानवर होंगे फीड करने के लिए। मैम वो पहले से चल रहा है। और एक और अवंतिका बात जी, मुझको मुझे ये नहीं पता जानना आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन आवारा पशु या कुत्तों को लेकर नसबंदी का जो पूरा कार्यक्रम है या प्लान है वो पहले से एग्जीक्यूट है, वो किया जाता रहा है वक्त वक्त वो नहीं है। अब क्या होगा? हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं सर, तो हमको पता है कि कितनी म्युनिसिपैलिटी की वैन्स आती है, कितना स्टेरिलाइजेशन होता है। लोकल फीडर्स, लोकल एनजीओ खुद अपने पॉकेट से पैसे खर्च करके ये काम करते हैं। और ये जो एबीसी सेंटर्स की जो बातें कर रहे हैं ना आप, ये एबीसी सेंटर्स में भी हमको पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में नहीं होता। अगर आबा जी कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं, उसके बाद विजय जी के पास प्रॉब्लम ही नहीं होता सर। आबा जी, आबा जी एक बार बोल लीजिए। मैम आप कुछ कहना चाह रही थी? आबा जी को आवाज जा रही है मेरी? जी आबा जी कुछ आप कहना चाह रही थी? ये कह रही थी कि देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट के आने से कम स्ट्रीमलाइन होगा। हर स्टेट में जो अलग अलग ढंग से प्रॉब्लम्स थी वो एक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और ये रूल कि आप कहीं भी खाना नहीं खिला सकते, इससे एक वो एमसीडी की भी अकाउंटेबिलिटी पैदा हो गई, वो असाइन करेगी जगह। तो मुझे लगता है कि इट इज अ वेरी गुड बिगनिंग। तो और शेल्टर होम्स भी बनने चाहिए। आज आप एक महीने में 1.5 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा कर रहे हैं इस देश में, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आज जो भी शॉर्टेजेस है जो उसको ठीक किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली देश की जनता अगर इतना टैक्स दे रही है तो उसको अपने जीवन का भी तो सेफ्टी की बहुत बड़ा इशू है। और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक कोहेसिव वे में काम करें, आपस में लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर्स दे रहा है उसका पालन होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जिस तरह से बच्चों की जान जा रही है, 305 डेथ हुई है पिछले साल में, तो उनको जो जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके लिए हम क्या कहेंगे? कामना जी बोल रही हैं, लेकिन एक बार विजय गोयल जी, सर मैं ये जानना चाहता हूं, कोर्ट का पुराना फैसला, कोर्ट का आज का बदला हुआ फैसला या संशोधित फैसला, क्या आपको भी लग रहा है कि समस्या का समाधान हो गया है और कुछ निर्देश या कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन सबको लागू करना इतना आसान है? इसके लिए पूरा एक फोर्स चाहिए, गली मोहल्ले सड़क हर जगह लोग होने चाहिए इस फोर्स के, जो नजर रखें, सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे। विजय सर, देखिए मैं एक तो समझता हूं कि समाधान नहीं हो गया, पर समाधान की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बेशर्ते कि ये एनजीओ और डॉग लवर साथ दें। मैंने आपको पहले ही कहा है, ये नई नई समस्याएं अभी खड़ी करेंगे जी। अवंतिका जी ने एक कुत्ता पाल लिया इसलिए वो डॉग लवर हो गई, जब तक उन्होंने कुत्ता पाला नहीं था तब तक वो डॉग लवर नहीं थी। किंतु ये डॉग लवर है या एनिमल लवर है ये भी नहीं पता। इनमें से किसी ने कोई आवारा कुत्ता गोद नहीं लिया। अब एमसीडी ने एक स्कीम निकाली है कि भाई गोद लेने की, तब मैं देखूंगा कि कितने एनिमल लवर्स इन कुत्तों को गोद लेने के लिए आते हैं। अगर डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं था तो आप लिफ्ट के पास या इधर उधर खाना तो नहीं डाल देंगे ना। तो अब ये जब डॉग्स हैं, और एक बात समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम बनने पे रोक नहीं लगाई है, शेल्टर होम बनेंगे। और ये जो 10 लाख, ये कोई भी जवाब नहीं दे रहा। 2000 कुत्ते डेली के काटते हैं दिल्ली के अंदर, डेली के 2000 कुत्ते काटते हैं। सफदरजंग में 500 केस डेली आते हैं, इनको शायद मालूम नहीं है। आरएमएल में 250 केसेस डेली के आते हैं। और जब ये कुत्ते काटते हैं तो ये 10 लाख कुत्ते सड़कों पे रहेंगे तो काटते रहेंगे। इनसे पूछिए क्या मेटिंग के टाइम कुत्ता काटता है, तो ये कहेंगे डॉग लवर्स हाँ काटता है। क्या उसके बच्चों को डर लगे, वो उसके बच्चे के कारण उसको डर लगता है तब वो काटता है? हाँ वो काटता है। पर ये क्या कहेंगे, लोग उनको डंडा मारने जाते हैं। अरे भाई लोगों को पागल हुए हैं क्या कि लोग उनको डंडा मारने जाएंगे और वो उनको काट खाएगा जी। तो मैं समझता हूं अगर ये इतने से भी संतुष्ट हो जाए ना तो मैं बहुत खुश हूं, बाकी कोर्ट अपनी कार्रवाई कर लेगा।
पर मैं थोड़े दिन में इनको लड़ते झगड़ते दिखाई दूंगा, क्योंकि इनका टाइम इसी से पास हो रहा है, दूसरा किसी से इनका टाइम पास नहीं हो रहा है जी। इसलिए ये छोटे छोटे इशू उठाएंगे कि भाई इसको क्यों शेल्टर होम भेज दिया है, इसको कैसे एग्रेसिव आपने मान लिया है, इसको आपने डेजिग्नेटेड प्लेस यहां क्यों बनाया, हमारे बच्चा बेचारा इतनी दूर खाना कैसे जाएगा। इनको यह भी नहीं मालूम है कि डॉग्स अपना खाना खुद ढूंढते हैं, उसको कभी खाना देना नहीं चाहिए। वो 3-3 किलोमीटर जाएगा पर खाना ढूंढ लाएगा। उसको खाना देने से वो उस जगह पर अपना हक समझता है, और फिर कोई भी दूसरा जानवर या कोई ह्यूमन वहां पर आता है तो वो उसको काटने दौड़ता है जी। इनको ह्यूमन लव नहीं है, इनको सिर्फ डॉग लव है, क्योंकि आजकल ह्यूमन की आपस में बनती नहीं है, कुत्ते के साथ ही लोग रहना पसंद करते हैं। इसलिए उनको लगता है सारे शहर के अंदर कुत्ते हो जाएं। जिनके बच्चों को काटता है ना, उनसे जाकर पूछिए जाके, जिस दिन इनके घर में किसी को काटेगा तब इनको ये बात समझ आई। कई लोग मेरे पास आते हैं, हम सर डॉग लवर्स थे, पर जब से हमें कुत्ते ने काट लिया है हमें समझ आ गया है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं कहता हूं आप इससे भी शांत हो जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इससे शांत होने वाले नहीं है। खुद मेनका जी ने कह दिया, आप कैसे करेंगे। कुल जो पैनल पे आपके बैठे हैं वो ये कह रहे हैं ये तो एग्रेसिव है, पहले आप उसका सबूत लेके आओगे फिर खरोंच दिखाओगे। जैसे रेप होता है ना, जैसे मनुष्यों में रेप होता है, ऐसे ये कहते हैं हम केस चलाएंगे पूरा। ये ना एमसीडी की मानेंगे और ना जो लोग बेचारे कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को कुत्ते ने काट खाया उसकी मानेंगे। ये कहेंगे कि आपके बीच में मैं बोला क्या, आपने इतनी गलत बातें बोली, मैं तब भी आपके बीच में नहीं बोला। मैंने भी आपकी बहुत क्योंकि आप लोग लॉ अबाइडिंग नहीं है। आप एमसीडी की गाड़ियों को तोड़ दोगे, आप एमसीडी की गाड़ियों को तोड़ दोगे, आप अधिकारियों को धमका दोगे, आप कुत्तों को छुड़वा लोगे, और आप फिर बीच में बोल रही हैं। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप मैं समझता हूं पढ़े लिखी हैं, आपके बीच में नहीं बोला मैं, आपको बोलना नहीं चाहिए मेरे बीच में। तो आप लॉ अबाइडिंग नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो मानेंगी। पिछले भी सुप्रीम कोर्ट थी डिसीजन दिया था जिसने 2 बेंच ने, आपने उसका डिसीजन नहीं माना और आप सड़कों पे उतर गए। पर अब जो सुप्रीम कोर्ट आई है उसके खिलाफ भी आप उसमें सड़कों पे उतरोगे, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपकी नेचर जो है वो लड़ने वाली है जाके। आपकी नेचर ये नहीं है कि कुत्ता और आदमी एक साथ रहें, आपकी नेचर ये है आदमी रहे ना रहे, बच्चे रहे ना रहे, केवल कुत्ता हमारा सड़क के ऊपर रहना चाहिए। मेरा बच्चा, बच्चे को घर क्यों नहीं ले जाते हो आप? घर तो ले जाते नहीं हो आप, बच्चे को सड़क पे डाल रखा है आपने मरने के लिए जी। बच्चे को घर लेकर जाओ तब मैं मानूंगा आपको जाके। ये 10 लाख कुत्ते आपके कारण हुए हैं, क्योंकि जब भी गाड़ी स्टरलाइजेशन आती थी ना पकड़ने के लिए, आप लोग पहले से कुत्तों को वार्न करते थे और भगाते थे वहां से कि कहीं इनको स्टरलाइज ना कर दिया जाए। ठीक है विजय जी, 10 मिनट और आप रुकिएगा, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। लेकिन कामना जी आप कुछ कहना, जवाब देना चाह रही हैं, आप जवाब दे लीजिए, उसके बाद प्लीज गिव मी टाइम। पहली चीज, विजय जी इतनी नफरत मत रखिए दिल में, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा कंपैशन रखिए, बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। अगर आप थोड़ा सा प्रेम रखेंगे तो हम लोग तो प्रेम से ओवर हैं, क्योंकि हम लोग का प्रेम अपने सिर्फ इंसानों पर नहीं खत्म होता है, हम इंसान के लिए भी प्रेम रखते हैं, साथ ही में जीव जंतुओं के लिए रखते हैं। दूसरी चीज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन रहेगा कि हमारे धर्म के खिलाफ ना बोलें। हमारा धर्म हमें, सनातन धर्म हमें कहता है कि हमारी आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। आप उससे हमें रोके ना, और इसको कोई नया टाइप का तंत्र का इसको फेस ना दें। कृपया मेरी ये करबद्ध आपसे निवेदन है हमारा, प्लीज बीच में ना बोले। आप ही ने मुझे ये ज्ञान दिया था, कृपया उसका पालन भी कर लें। तीसरी चीज, आपकी अपनी सरकार, आप हमें कह रहे हैं कि हम कानून के खिलाफ हैं, हम ही हैं जो कानून का पालन करते हैं, हम ही हैं जो आपके RWS के लोग, हमारी बच्चियां 10th 12th की बच्चियां जाती हैं बाहर, डर के मारे रात के अंधेरे में जाकर खाना खिलाती हैं, क्योंकि उनको छेड़ा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, FIR भरी पड़ी हुई हैं, वो पलट के नहीं कहते हैं कुछ। तो जो आप बात कर रहे हैं, हिंसक बाकी डॉग हेटर्स हैं, नेचर में हिंसा और इनटॉलरेंस उनके है। हम उनसे नहीं कहते कि आप भी खाना खिलाइए, हम उनको मजबूर नहीं कर रहे कुछ करने के लिए, वो हमें मजबूर करना चाहते हैं कि आप ये ना करिए, डिक्टाट वो देते हैं। तीसरी चीज, इंडीज अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे बोले मैं अब भी आपको लाके दिखा देती हूँ, हम सबके एनिमल लवर्स के घर में इंडीज ही हैं।
कोई एक्सेप्शन को छोड़ दें तो हमारे घर में इंडीज हैं या तो रेस्क्यूड डॉग्स हैं। तीसरी चीज, आप बाइट डेटा की बात कर रहे थे, आबा जी ने भी उसको मेंशन किया। बाइट डेटा फ्लॉड है। आपकी ही अपनी सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली हफ्ते भर के अंदर अंदर उन्होंने जारी किया है कि बाइट डेटा को रिकॉर्ड करने का सिस्टम सही करना होगा। 5 इंजेक्शंस का एक कोर्स होता है, उसको 5 बाइट माना जाता है। चूहे से, बिल्ली से स्क्रैच लगे तो भी उसको बाइट माना जाता है। आपके पालतू कुत्ते से आपको खेलते हुए स्क्रैच लग जाए तो उसको भी बाइट काउंट किया जाता है। ये आपकी ही सरकार की बात है। हम तो कानून वाले हैं, हम अपनी जेब से उन कुत्तों को स्टेरलाइज करने के लिए हम लेके जाते हैं, कोई और नहीं आता है। हम चाहते हैं उनकी समस्या का समाधान हो, हम चाहते हैं कि उनकी जनसंख्या नियंत्रण में हो, और इसके लिए दया भाव, मात्र करुणा भाव रखने के लिए भारत देश में हमें पीटा जाता है, हमारी बच्चियों को पीटा जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, गाली गलौज करी जाती है। पुलिस के पास हम जाते हैं तो बाकी टाइम पे तो सारी सुनवाई होती है, लेकिन जहां ये मामला आता है कि अच्छा कुत्ते का, ओहो, तो इनका आपसी विवाद हो गया। ये भारतवर्ष में रहते हुए करुणा करने के लिए, दया भाव रखने के लिए हम मार खा रहे हैं। कामना जी, बाकी मेहमान रह गए, कुछ उनके पास भी जाना है, लेकिन सनातन और मानवता का आपने जिक्र किया। दोनों में इंसान सबसे पहले आते हैं, और अगर इंसानों के ऊपर कभी कोई खतरा हुआ है तो खुद भगवान आए हैं धरती पर उन्हें बचाने के लिए। तो आप बेजुबानों के साथ खड़ी हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जो इनसे परेशान हैं उनके लिए भी थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो मुझे लगता है कि बैलेंस हो जाएगा, और प्रकृति में बैलेंस बहुत जरूरी है। प्रदीप रावत जी, क्या कोर्ट के फैसले के बाद अब आप लोग फॉलो करेंगे कोर्ट के फैसले को, या फिर आगे आप लोगों का कोई स्टेप भी होने वाला है, कुछ करने वाले भी हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि पूर्ण समाधान नहीं है? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक माफी चाहता हूं सर, बहुत देर से आया हूं, अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। टू एंड फ्रो डिस्कशन चल रहा है। एक्चुअली अगर एक नागरिक के नाते देखा जाए तो जो भी फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला आया था, चाहे आज जो फैसला आया है, और शायद इसके बाद दोबारा कोई और लोग भी कोर्ट में जाएंगे तो फिर एक नया फैसला आ सकता है। मेरा ये मानना है कि हर जो फैसला आता है उसको एक बैलेंस अप्रोच से देखने की जरूरत है। जैसे विजय गोयल जी ने बोला कि उनको अपनी विजय नजर आ रही है, जैसे आबा जी ने बोला उनको अपनी विजय नजर आ रही है, हमारी कामना जी ने बोला कि उनको अपनी विजय नजर आ रही है। मुझे लगता है ये ना किसी की हार है ना किसी की जीत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमको सबको पीसफुली कोएग्जिस्ट करने की जरूरत तो है, ये तो सबको मालूम है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे कुछ लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अब सच ये है कि आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये डॉग एग्रेसिव है या नहीं है। अब एग्जांपल उन्होंने दिया कि जैसे वो एक बार काट लेगा तो पहले तो काटने वाले को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने काटा तो मेरी गलती थी या डॉग की गलती थी। तो ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल हो गया। वहां पे अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं तो अब कल को कुत्ता मुझे काटने आएगा तो क्या मैं अपने हाथ से फोन लेकर उसकी फोटो बनाऊंगा या अपने आप को बचाऊंगा? ये मुझे अभी तक इसका आंसर नहीं मिला। फोटो बनाइएगा, नंबर 2 पहले फोटो बनाइएगा, वो जरूरी है। नंबर 2, मैं क्योंकि अपनी प्रीवियस सोसाइटी में सोसाइटी का आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट रह चुका हूं, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हमारी शुरू से कोशिश रही कि हमने एनिमल के राइट्स को कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करी। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होती थी कि कुछ लोग इसको पर्सनल बना लेते थे। वो सोचते थे कि अगर सोसाइटी का प्रेसिडेंट होने के नाते अगर हमने कोई फैसला लिया है, मिलकर फैसला लिया है, तो वो कहते थे कि आप डॉग्स के खिलाफ है, एनिमल के खिलाफ है। जितना जानवरों को आप प्यार करते हैं शायद उससे ज्यादा हम भी करते होंगे, हमें कोई जानवर से इतराज नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया सनातन का, हम तो सबके अंदर भगवान देखते हैं। हम सबके अंदर, चाहे वो मतलब इंसान हो चाहे जानवर हो, भगवान सबके अंदर है। भगवान की जो एक आत्मा, परमात्मा की जो अंश है सबके अंदर है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस माँ बाप के बच्चे को काटा गया और जिस बच्चे की जान गई, उस माँ बाप को आप क्या जवाब देंगे? नंबर एक तो नंबर 2, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने होता है, दोबारा मेरे पास आए ना तो मैं अपनी बात फिर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात ये कि डॉग लवर होने में कोई बुराई नहीं है, डॉग हेटर भी नहीं होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँ किसी को डॉग हेटर होना चाहिए, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि जब कोर्ट का कोई फैसला आ गया, इस कोर्ट के फैसले में कोर्ट की मजबूरी भी है, क्योंकि हमारे पास अभी डॉग शेल्टर्स नहीं है। सच तो ये है कि अभी सरकार और कोर्ट को ये भी देखना है कि डॉग शेल्टर बने कैसे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इन द मीन टाइम जो कोर्ट के फैसले आए हैं उसका पालन स्पेशली डॉग लवर्स को करना चाहिए। जैसे विजय गोयल जी ने एग्जांपल दिया कि दोबारा कोर्ट चले जाएंगे, दोबारा किसी वजह से नाराज हो जाएंगे, तो ये डॉग लवर्स को देखना पड़ेगा कि अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसका पालन करें, ज्यादा अग्रेसिव ना हो। और जो ये बात कह रहे हैं कि लोग लड़ते लोग इसलिए कि जिसके बच्चे को काटा जाता है भाई उसको तो गुस्सा आएगा, है ना, उसको नाराजगी तो होगी। तो कुछ मामलों में डॉग लवर्स को ये भी समझना पड़ेगा कि डॉग से प्यार करना कोई बुराई नहीं है, जानवर से प्यार करना कोई बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन इंसान को भी ना भूले। अगर डॉग से प्यार करते हैं तो इंसान को भी याद। सोसाइटी में एक फैमिली है, उनके पास 3 से 4 डॉग्स हैं,
एक ही फ्लैट में, उनके सामने जो फ्लैट में परिवार रहता है वो परेशान इस बात से है कि वो कुत्ते दिन भर भौंकते हैं, उनको शायद फीडिंग नहीं होती है, लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कानून है। और वो लोग हैं जो ऐसी समस्या के बाद अगर कोई आवाज उठाता है तो उनको चुप करा देते हैं। यह भी एक बड़ी समस्या है। अनीश जी, आपके पास भी बहुत लेट से आ रहा हूं इसलिए माफी पहले मांग लेता हूं सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि कोर्ट ने जो ये फैसला संशोधित किया है, क्या सबको खुश करने के लिए किया है या एक समाधान के तौर पर किया है? अगर कोर्ट ने पहले जो फैसला दिया था वो समाधान था, तो आज का फैसला जो संशोधित है वो क्या है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सबको कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। जो पहला निर्णय लिया गया था वो जल्दबाजी से लिया गया था और उसका समर्थन विजय गोयल जी जैसे लोग कर रहे थे। उसके तहत आपको हर एक कुत्ते को शेल्टर पे भेजना पड़ता और उसके लिए आपको 15,000 करोड़ रुपए लगते। और तो और जो कुत्ते चले जाते शेल्टर, उनके बदले में नए कुत्ते आसपास से आपके नेबरहुड में आ जाते जो वैक्सीनेटेड नहीं होते, जो स्टेरिलाइज नहीं होते, और इससे रेबीज बढ़ता, इससे डॉग बाइट्स बढ़ते। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है वो रेबीज के प्रमाण को कम करने के लिए लिया है, डॉग बाइट्स को कम करने के लिए लिया है। अभी बात आई रेबीज की, विजय गोयल जी ने बहुत अच्छे से कहा कि हमें रेबीज को रोकना चाहिए। उनको ही पूछे कि उनके सरकार ने रेबीज का सीरम दिल्ली के अस्पतालों में क्यों नहीं रखा है। वो कहते हैं 250 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर लोग खड़े रहते हैं, क्यों खड़े रहते हैं? बाकी सरकारी अस्पतालों में आज रेबीज का सीरम क्यों नहीं है? रेबीज का वैक्सीन क्यों नहीं है? रेबीज सिर्फ कुत्तों से नहीं फैलता, बंदरों से भी फैलता है, चूहों से भी फैलता है। आज एमसीडी की नाकामियत को छुपाने के लिए विजय गोयल जी आपके सामने आकर बड़े लोगों की समस्याओं का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। सच्चाई यही है कि अगर एमसीडी ने उसका काम किया होता तो आज ये समस्या आती ही नहीं। पिछले बार जब गिनती हुई थी, और 10 साल में गिनती नहीं हुई देश भर में कुत्तों की, इंसानों की तो 15 साल में नहीं हुई है, पर पिछली बार जब कुत्तों की गिनती हुई थी तब बंबई में 90,000 कुत्ते थे, दिल्ली में 3 लाख कुत्ते थे। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में एमसीडी ने पिछले कई सालों से उसका काम नहीं किया है। आपने कहा है कि नसबंदी का एक कानून है, वो उसका पालन एमसीडी करते आया है, बिल्कुल नहीं। एमसीडी ने अपना काम नहीं किया, नहीं तो कुत्तों की संख्या इतनी बढ़ी नहीं जाती। अभी सवाल जब उठता है अग्रेसिव कुत्तों को ले जाने का, और उसके लिए जो कानूनी तौर से प्रोसीजर लगाए गए हैं उनका पालन करने का, ये तो 2023 में लगाए गए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी को कानून पढ़ने में कोई दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट क्या टीचर है जो आकर कानून पढ़ा रही है? 2023 में आपकी सरकार ने कानून लागू किया था, फीडिंग स्पॉट्स आपको 2023 से बनाने थे, आप सो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को आपको जगाना पड़ा है और आपकी नाकामियत को छिपाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे आज छिप रहे हो। ये सभी कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिया है पर उसके पहले इस एमसीडी ने और भाजपा की सरकार ने उस पर कुछ काम ही नहीं किया है। इसके लिए विजय गोयल जी आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि उनके पास एनिमल लव भी नहीं है, ह्यूमन लव भी नहीं है, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, रेबीज सभी चीजें आज दिल्ली में फैल रही हैं, पर इनकी सरकार कुछ नहीं कर रही। इसमें भी आप लोग पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं ढूंढनी चाहिए, लेकिन इसका जवाब दीजिए विजय जी। पहली बात यह है कि एमसीडी ने अपना काम ठीक से नहीं किया था, मैं ये पहले कह रहा हूं, पर वो काम एमसीडी नहीं करती थी, वो ये कुत्ता प्रेमियों की एनजीओ करती थी, स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम। आपको ये जानकर हैरानी होगी। तो ये काम कैसे होता है? क्योंकि विजय जी, मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूं बीच में। आपने एकदम सही पॉइंट उठाया कि ये काम एनजीओ के जरिए होते हैं। सुनने में ये भी आता है कि एनजीओ जो काम कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर, वो इतने सबल हैं, इतने प्रभावी हैं कि बहुत आसानी से जो सिस्टम या अथॉरिटीज हैं उनको काम भी नहीं करने देते हैं अगर उनके माध्यम से काम नहीं हो। क्या यह सच है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इन सब एनजीओ को फॉरेन फंडिंग मिलती है जी। उस चीजों के ऊपर तो मैं अभी जा ही नहीं रहा कि किस किस के कहां कहां पर कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम है ये जो डॉग लवर्स अपने आप को कह रहे हैं, ये एनिमल लवर हैं या ये डॉग लवर हैं, और ये वेजिटेरियन हैं या ये नॉन वेजिटेरियन हैं। जरा इनसे पूछ लेना ये वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन होते हैं। बकरा, मछली, गाय, मुर्गा सब जब कटते हैं,
मैंने इनको कभी बोलते हुए नहीं देखा जी, किंतु ये देख रहे हैं कि लोगों के बच्चों को ये काटते रहे, किंतु ये अपने आप को डॉग लवर्स कहला के बड़े खुश से महसूस होते हैं जाके जी। और सुनिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ना, इस डिसीजन ने सारी चीजें वही लागू की हैं जो कि टू जजेस बेंच ने की थी, सिर्फ एक छोड़कर। उन्होंने कहा क्योंकि शेल्टर होम्स नहीं बने हैं, इसलिए उन्होंने कहा रीलोकेट मत करिए। उन्होंने शेल्टर होम बनने से रोके नहीं है, शेल्टर होम बनेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फैसला करेगी। और आज मैं आपको यह कह रहा हूं, बिना रीलोकेशन किए इन डॉग्स का हल नहीं होगा। डॉग्स के जो डॉग बाइटिंग कर रहे हैं, हाँ, उसका हल किसी हालत में नहीं होगा। ठीक है, 10-10 सेकंड परिवारों में जब किसी को ऐसे नुकसान पहुंचेगा तब ये फील करेंगे उनके बच्चों का दर्द, जिनके बच्चों को उन्होंने काटा है। ठीक है, 10-10 सेकंड। कामना जी पहले आप, उसके बाद अवंतिका। रेबीज का सीरम पूछिए। ऐसी 20 चीजें हैं जो मान लीजिए नहीं है, पर इसका आप ये नहीं कहते कुत्तों को नहीं काटना चाहिए, रेबीज नहीं फैलाना चाहिए। आप कहते हो रेबीज का सीरम नहीं है। आपने एक बार भी नहीं कहा कुत्ते रेबीज फैलाते हैं, आपने कहा बंदर फैलाते हैं जाके जी। भगवान जाने आपका ये कैसा कुत्ता प्रेम है जो आदमियों के बच्चों की रक्षा के लिए बात नहीं कर रहा। और 37 लाख ऑफिशियल डाटा सुन लीजिए, अगर अनऑफिशियल डाटा होगा तो 60 लाख होंगे, 37 लाख विजय जी डॉग नहीं है। ठीक है, जल्दी से कामना पांडे, पूरे देश के अंदर अवंतिका जी। किसी को चैलेंज करना हो तो 20 सेकंड जल्दी बात कर रहे थे और विजय जी बता रहे थे कि कानून का पालन करना चाहिए। उनके कानून की धज्जियां उड़ाते हुए का वीडियो मेरे पास है, अगर आप कहेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगी, जिसमें वो लात मार के कुत्तों के लिए रखे हुए छोटे छोटे बोल्स जो वहां के बच्चे वहां पर रख के गए थे, छोटे बच्चे वहां पर प्लेस करके गए थे, लात मार के ये उड़ा रहे हैं उनको। और इसके वीडियो है। दूसरी कुछ वीडियोस में लगातार चला रहा हूं, कामना जी वक्त नहीं है, लेकिन कुछ वीडियोस में लगातार चला रहा हूं जिसमें जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो कैसे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बार उसको भी आप लोग देखिए तो लोग समझ पाएंगे। मैं समझ रहा हूं, आप अगर बेजुबानों के साथ आप लोग खड़े हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये मानवता की बात है, लेकिन मानवता के लिए भी थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। जल्दी से 10 सेकंड अवंतिका जी, 10 सेकंड। आप हमको इंसान 10 सेकंड से। एनिमल लवर, एनिमल ह्यूमन हेटर ऐसी कुछ नहीं, मैं इंसान हूँ, इंसानियत है, इसलिए मुझे हर जीव से प्यार है। और दूसरी बात, मैं सबसे ज्यादा इस बात से परेशान हूँ कि जो फीडर ने अगर उल्लंघन किया तो 25,000 to 2 लाख फाइन होगा। पर मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर कोई डॉग का रेप होता है, उसका मर्डर हुआ जाता है, तो सिर्फ 5 से 50 रुपए क्यों फाइन होते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज वक्त इतना ही है ब्रह्मास्त्र में, लेकिन कहते हैं कि कुत्तों का इलाका होता है। अब जिन कुत्तों को शेल्टर होम ले जाया जा चुका है, उनको अगर आप उनके इलाके में नहीं छोड़ेंगे, दूसरों के इलाके में छोड़ देंगे, तो फिर उन कुत्तों का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे। अब देखते रहिए नवभारत।